अमेरिका में जैसे जैसे ट्रंप के पद छोड़ने का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ट्रंप के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इस खौफ की वजह है ट्रंप का लास्ट एक्शन प्लान, जिसमें उन्होंने अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। और चौंकाने वाली जानकारी है कि ट्रंप का पहला निशाना ईरान बनने जा रहा है। रूहानी के मुल्क पर ज्वाइंट अटैक होने वाला है, वो भी ऐसे हालात बनाकर जिसमें मददगार चीन और रूस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस विश्वसनीय रिपोर्ट को देखिए, जिसमें पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कुर्सी छोड़ने से पहले ट्रंप ने ईरान की तबाही के मसौदे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप को 20 जनवरी को पद छोड़ना होगा, लेकिन उसके पहले खाड़ी के आसमान पर जंग का बवंडर उठ सकता है। पद छोड़ने से पहले ट्रंप ने उस फाइल पर साइन कर दिए जो अमेरिका के दुश्मनों का चैन छीन लेगी। खाड़ी का शत्रु ईरान धमाकों से दहलेगा। खुलासा ट्रंप की जुबान से नहीं, बल्कि ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर तैनात इजराइल को मिले आदेश से हुआ है, और इसकी व्याख्या अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने भी कर दी है। जंग में ईरान के दहलने की खबर 100% सच हो रही है। ईरान पर ज्वाइंट अटैक होने वाला है, चीन पर सख्त प्रतिबंध लगने वाला है, और ट्रंप पद छोड़ने से पहले इस काम को पूरा करके जाएंगे। फिक्स डेट, ज्वाइंट अटैक, दुश्मन नंबर 1 ईरान टारगेट। ट्रंप ने साइन की फाइल, रेडी न्यूक्लियर मिसाइल, रेडी फॉर फायर इजराइल, अब जंग नेतन्याहू स्टाइल। 20 जनवरी ट्रंप पद छोड़ेंगे, लेकिन पहले ईरान चीन को तोड़ेंगे। अमेरिका के सियासी समीकरण बदलने के बाद ट्रंप के लिए 20 जनवरी तक का समय है, लेकिन बाइडेन के सत्तासीन होने से पहले ट्रंप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे अमेरिका के दुश्मनों में सिर्फ सुपर पावर का डर ना रहे, बल्कि ट्रंप का खौफ भी घर कर जाए। ट्रंप ने अपना पहला टारगेट ईरान को बनाना तय किया है, जहां अमेरिकी फोर्स फ्रंट लाइन में नहीं होगी, लेकिन बैक सपोर्ट उन्हीं का होगा। जबकि सामने लड़ेगी इजराइल की फोर्स, जो इस जंग की अगुवाई करने के बाद आजीवन अमेरिका का प्रतिनिधि बने रहने का गौरव हासिल कर लेगा। अमेरिका से खराब हुए संबंधों के बाद न्यूक्लियर वेपन हासिल करने का रूहानी का ख्वाब तोड़ने के लिए एक साथ कई दांव चलने की तैयारी कर ली गई है। पहले इजराइल का वो खुलासा देखिए जिसने ईरान पर जंग का खतरा बढ़ा दिया है। इजराइल को अमेरिका से जंग की तैयारी के निर्देश मिले। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इजराइल को बताया गया है कि ईरान पर हमला हो सकता है। जल्द संभावित अमेरिकी हमले की अगुवाई इजराइल करे। इस निर्देश के साथ ही इजराइल को यह भी बताया गया है कि जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद और व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ही इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए जितना वक्त बचा है उसे बेहद संवेदनशील माना जाए, क्योंकि इस तैयारी का फायदा उठाकर ईरान की तरफ से भी हमले हो सकते हैं, जिसमें सीरियाई आतंकियों की मदद भी ली जा सकती है, और ईरान इसे गोलन हाइट्स से जुड़ी जवाबी कार्रवाई बताकर दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकता है। मुमकिन है जिस तरह इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला किया था, उसका बदला बताकर ईरान इजराइल पर हमला करे। लेकिन ट्रंप ने जो तैयारी की है, उसके बीच ईरान ऐसी गलती शायद ही करे।
यानी ईरान के पास इस ज्वाइंट अटैक का इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि ट्रंप ने एक तरफ तो ईरान पर मिसाइल अटैक का प्लान बनाया है और दूसरी तरफ उन देशों को भी अपने टारगेट पर रखा है जहां से ईरान को मदद मिलने की उम्मीद है। ईरान और अमेरिका में तनाव का कारण है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPO। 2015 में ईरान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। JCPO के तहत यूरेनियम भंडार कम करना था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2018 में JCPO को छोड़ दिया और जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी का खात्मा किया। इससे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके, इसलिए अमेरिका ने बेहद सख्त प्रतिबंध ईरान पर थोप दिए, लेकिन ईरान ने किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कसम खा ली, जिसमें उन देशों से भी ईरान को मदद मिली जो JCPO में शामिल थे। इनमें चीन और रूस सबसे आगे थे। इसलिए ट्रंप लास्ट टाइम पर एक्टिव हुए और पावरफुल रडार पर ये दोनों मुल्क आ गए और अब इन्हीं दोनों मुल्कों पर अमेरिका ने बैन की गाज गिराई है। चीन पर ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का आरोप है। रूस पर भी ईरान को मदद करने का आरोप है, इसलिए चीन और रूस पर एक्शन लिया गया। चीन और रूस की 5 कंपनियों पर बैन लगाया गया है। कंपनियों पर ईरान को मदद देने का आरोप है। ये तमाम कंपनियां ईरान को न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में मदद दे रही थी, इसलिए पाबंदी के बाद ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर भी ब्रेक लग गया है। हालांकि इस पाबंदी का श्रेय ट्रंप के खाते में नहीं है, बल्कि बाइडेन के अकाउंट में जाता है, जो अपनी अगली नीति 20 जनवरी के बाद लागू करेंगे। लेकिन इससे ट्रंप के उस प्लान को और मजबूती मिल गई जो इजरायल के साथ मिलकर ईरान को दहलाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।